राजनीति कितनी निर्मम और किस तरीके की होती जा रही है, इस बात को जरा अपनी आंखों से देख लीजिए। 24 घंटे पहले अमित शाह अपना नागपुर का चुनावी दौरा आनन फानन में रद्द करके दिल्ली पहुंचे थे। बताया गया कि मणिपुर में हालात बहुत खराब है, उसको संभालने के लिए अमित शाह ने अपना चुनावी दौरा रद्द कर दिया है। लेकिन कल जब यह खबर मैं आपको बता रहा था तो उसके साथ साथ एक खबर आई थी कि दिल्ली के अंदर एक बड़े नेता ने, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और जब वो खबर मैंने आपको बताई थी तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये नेता भाजपा में शामिल हो जाए। और अब सोचिए कि वही नेता 24 घंटे के अंदर न केवल अपना चोला बदल चुके हैं, बल्कि 24 घंटे पहले जिस पार्टी को वो अपनी पार्टी कह रहे थे और जिस पार्टी पर वो आरोप लगाते थे, वो नेता अब उस पार्टी में चले गए और उस पार्टी को अपनी पार्टी कह रहे हैं। मतलब राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ साफ आप लिख करके रख लीजिए। कैलाश गहलोत, आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत, जिनके ऊपर बीजेपी के नेता ये कहते हैं, आरोप लगाते हुए कि उनके दुबई में घर हैं, दुबई में उन्होंने आशियाने लिए हुए हैं, बड़े बड़े आशियाने, और सैकड़ों करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की हुई है। वो व्यक्ति, वो शख्स जिस पर छापे पड़ते हैं, जिसके ड्राइवर के नाम पर बेनामी संपत्ति है, जिसके जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनके नाम पर अलग अलग बेनामी संपत्तियां हैं, कई कई करोड़ों करोड़ों रुपए की। और वो आदमी आज बीजेपी दफ्तर में दंदनाते हुए बीजेपी दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हुए दिखा। और बीजेपी दफ्तर में पहुंच करके उस आदमी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन ना केवल भाजपा ज्वाइन की, तस्वीरें देखिए आप, ना केवल भाजपा ज्वाइन की, बल्कि ज्वाइनिंग के समय पर उन्होंने जो बात कही, उस बात में बहुत सारी बातें अब निकल करके सामने आ गई। कैलाश गहलोत ने ना केवल भाजपा ज्वाइन की, बल्कि कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि हम अमित शाह के गाइडेंस में, नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। इसी से बहुत सारी बातें आप समझ लीजिए। आदरणीय अमित शाह जी, हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नड्डा जी, जितने भी और सीनियर लीडर्स हैं, मैं समझता हूं उनकी गाइडेंस के अंडर मैं काम करता रहूंगा। पहले भी काम करता रहा हूं और एक चीज़ की गारंटी देता हूं कि जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा। मतलब 24 घंटे में क्या किसी का इतना हृदय परिवर्तन हो सकता है? 24 घंटे के अंदर कोई आदमी इतना बदल सकता है? या ये बहुत पहले की डील थी और वॉशिंग मशीन से होते हुए आपको यहां तक आना था? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा आप देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट आपको नजर आ रहा है, ये कैलाश गहलोत साहब का ट्वीट है जो 12:19 पर 17 नवंबर 2024 को किया गया, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपना इस्तीफा भेजा। और उस इस्तीफे के बाद में आज का ट्वीट देखिए, 12:46 पर 18 नवंबर 2024 को बीजेपी दिल्ली के हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं। आप बताइए 24 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति इतना कैसे बदल सकता है? और जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लग गए कि भाई वो व्यक्ति तो दुबई के अंदर घर बनाता है, करोड़ों रुपए की जो उसकी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, छापे पड़ते हैं ईडी आईटी के, ऐसा आदमी, ऐसा कोई वाकई आम आदमी हो तो उस आम आदमी की हालत जो है वो इतनी खराब हो जाए, उसकी कमर टूट जाए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। लेकिन अगर वाकई आप बहुत खास आदमी हो तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसी पार्टी में शामिल हो सकते हो जो पार्टी मशहूर है अपनी वॉशिंग मशीन के लिए। बताइए आप। और दूसरी बड़ी बात देखिए, ये चले गए हैं उस तरफ, ये चले गए हैं उस तरफ, लेकिन क्या कहेंगे उस तरफ बैठ करके जो भाजपा के नेता इन पर आरोप लगाते थे? देखिए कपिल मिश्रा, उनके ट्वीट है कपिल मिश्रा के
कि केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर से आईटी की टीम को बस इतना सा सामान मिल पाया है। 120 करोड़ की टैक्स चोरी, दुबई में घर मिला, 70 करोड़ की हवाला की एंट्री, चपरासी कर्मचारियों के नाम पर लोन, फर्जी कंपनियों से 20 करोड़ का लोन लिया गया है, ड्राइवर के नाम पर जमीन की गई है, 200 प्रॉपर्टी की वसीयत है और 2.5 करोड़ के जेवर हैं। ये कौन कह रहा है? ये भाजपा का नेता। भाजपा का नेता बता रहा है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां, इतने बड़े जो है वो ये है वो है। और अब वही भाजपा के नेता अब जो है इनको शामिल करवा रहे हैं। आज जो है इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी मौजूदगी में आज इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो अब सवाल ये है कि ये अमित शाह की प्लानिंग है क्या पूरी? क्योंकि इतना बड़ा नेता निकाल करके लेकर के आना, कोई आम नेता होता, कोई प्रवक्ता होता या कोई और जो है सामान्य विधायक होता, उसको तो पार्टी जो है वो अपने लेवल पर निपटा लेती है। लेकिन आप किसी कैबिनेट मंत्री को लेकर के आ रहे हैं। वो केजरीवाल की सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे। पूरी दिल्ली के अंदर बसों पर उनकी तस्वीर और केजरीवाल की तस्वीर आपको दिल्ली भर में दिखाई दे देगी। तो कैबिनेट मंत्री को आप लेकर के आ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री ऊपर की एंट्री के बगैर, ऊपर का जो हरी झंडी है, जब तक वो ना मिले तब तक संभव नहीं है। तो अमित शाह क्या यही प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर बैठ करके, या वाकई मणिपुर के लिए जो उन्होंने दौरा रद्द किया था तो मणिपुर का काम कर रहे हैं? बात इतनी नहीं है कि जो ये नेताओं को उठा करके शामिल करवा रहे हैं, इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, इस बात को तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप देखिए, ये सुशांत है, सुशांत सिन्हा। और सुशांत सिन्हा जो है वो अपने आप में वैसे पत्रकार हैं, लेकिन गोदी मीडिया में भी काफी नामचीन नाम है इनका। और इन्होंने ट्वीट किया, एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, हालांकि बहुत छोटा सा है, उसका हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इस लंबे चौड़े ट्वीट के अंदर ये कह रहे हैं कि कल तक जो बीजेपी पूरी आम आदमी पार्टी को करप्ट बता रही थी, अचानक आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए, उन कैलाश गहलोत को पार्टी ज्वाइनिंग करवा दी। जो केजरीवाल के जेल से छूट करके आने पर उन्हें माला पहना रहे थे, अब करप्शन का मुद्दा कहां गया? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी फिलहाल केजरीवाल से पीछे चल रही है। वरना कोई मतलब नहीं था कि पूरी पार्टी को करप्ट बताया, उसी के नेता को पार्टी ज्वाइन कराते हैं। कैलाश गहलोत को कल रात शीश महल नजर आया या सपने में यमुना की गंदगी नजर आई, ऐसे छिछले तर्क दे करके कितनी आसानी से रातों रात कूद करके बीजेपी में आ गए भाई साहब। अगर इतनी ही पब्लिक की चिंता थी तो पहले इस्तीफा दे देते, चुनाव से 2 महीने पहले आत्मा जागी। इतनी ही जनसेवा की भावना थी तो निर्दलीय लड़ लेते। आज की डेट में उनके किसी आरोप की कोई वैल्यू नहीं है। सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्या बीतती होगी जब वो कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगेंगे। अब मतलब इन भाई साहब को जब ये इन्होंने ट्वीट किया तो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई साहब आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पहले अपना तो बता दीजिए। लेकिन सवाल तो खैर इन्होंने वाजिब भी उठाया है। ये भाजपा जो है वो आज की नरेंद्र मोदी की भाजपा, वो एक तरफ कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई चुनाव देख लीजिए, कोई भी चुनाव भाजपा दूसरी पार्टियों के नेताओं के बगैर लड़ ही नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर इसका एक जो है वो अंडर करंट इसके खिलाफ भी दिखाई देता है। भाजपा ने दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से, अब तो आम आदमी पार्टी से तोड़ना भी शुरू कर दिया। बताइए, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है मोदी शाह के चाणक्य उस पार्टी में है, और वो भी ये ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। सीधे तौर पर एक जो चीज दिखाई देती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी से टूट करके आए कैलाश गहलोत भले ही जो है वो बीजेपी के अंदर चले गए हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली के अंदर अपने कितने पैर जमा पाई है। और जो पार्टी लगातार सातों सांसदों को जितवाती रही, वो अपना एक नेता नहीं खड़ा कर पा रही है जो केजरीवाल को टक्कर दे सके,
जो केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक सके। कभी स्मृति ईरानी का नाम लिया जाता है, कभी किसी और नेता का नाम लिया जाता है, लेकिन एक नेता नहीं सामने आता है जो बीजेपी उसको प्रोजेक्ट करे बतौर सीएम। और 10 साल से ज्यादा अब तो नरेंद्र मोदी भी दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान है प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री का जो उनका ख्वाब है वो भी बहुत दूर है। और अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुनावी मैदान में आएंगे। अब ये ठीक है, 5 दिन के बाद में महाराष्ट्र झारखंड का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला टारगेट है, अगला जो चुनाव है वो दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर जो है पता चलेगा कि कितनी दाल गल पाती है। वैसे उठापटक की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी धड़ाधड़ जो है वो ओपनिंग लगी हुई है। केवल बीजेपी में ही ओपनिंग जो है चालू नहीं है, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है वो भी ओपनिंग कर रही है। देखिए, आज ही कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के पूर्व एमएलए सुमेश शौकीन वो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मैं इस बात को देख करके हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप में दावा करते हैं कि भाई हम दिल्ली में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से उसी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, लेकिन वो कल उन्होंने अनिल झा जो कि एक पूर्व विधायक है उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया, आज कांग्रेस के नेता को आम आदमी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। मतलब आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप कांग्रेस से, बीजेपी से, तमाम दूसरे दलों से नेताओं को तोड़ तोड़ करके ला रहे हैं? और ये आम आदमी पार्टी के अंदर क्या इसका उल्टा अंडरकरंट जो दिखाई नहीं देगा? और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो है वो आजकल सड़क सड़क चक्कर लगा रही है, यात्रा निकाल रही है। हालांकि वैसे दिल्ली में आज की तारीख में सड़क पर चलने की हालत बची नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है कि 12वीं तक के जो स्कूल है उनको बंद कर दीजिए। खैर, मैं आपको कहां से कहां लेकर के चला गया। मतलब बात हो रही थी अभी तक तो मोदी की, शाह की, राजनीति की, उठापटक की, और मैं कहां स्कूल कॉलेज पर आ गया। ये कहां राजनीति में ये मुद्दे फिट बैठते हैं, लेकिन दिल्ली में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। दुर्भाग्य ये है कि इस मुद्दे पर कोई पार्टी दम नहीं दिखाती है। तोड़फोड़ की राजनीति खूब चल रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली का जो ये मुद्दा है, हवा का मुद्दा, ये कहां पर कितना है और किसकी हवा कितनी मजबूत बन रही है और किसकी हवा कितनी बिगड़ी हुई है, ये आप लोग बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।